नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और आप दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा क्या हाल है यूपी इस समय यूपी के सुल्तानपुर जनपद में है। सुल्तानपुर में अब आते हैं थोड़ा दूर तो दूबेपुर नाम का ब्लॉक पड़ता है। दूबेपुर ब्लॉक में जगह है हसनपुर गांव। हसनपुर गांव कभी हसनपुर गांव नहीं हुआ करता था। यहाँ पे किला था, बख्तरबंदी थी, शेर शाह सूरी और बाबर की आमद थी, कभी कभार वो यहाँ के मेहमान रह चुके थे और इस तरह की किस्से कहानियाँ हसनपुर के बारे में सुनाई पड़ते हैं। अब हसनपुर में एक खंडहर हो चुकी इमारत है, एक टूट चुकी रियासत है, 4 बीघे ज़मीन है और एक राजा साहब हैं। सर, क्या नाम है आपका? खान, मसूद अली खान, कुंवर मसूद अली खान। मैं मसूद अली जी बुला सकता हूँ आपको? जी 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 जी। तो मसूद अली जी, मैंने सही कहा, मैंने जो अखबारों में पढ़ा है 4 बीघे की कुल जोत बची है ज़मीन आपके पास। जी 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 हाँ जी हाँ। एक राजा के पास 4 बीघे? 4 बीघे, यस। बहुत कम है सर। जी। इसके अलावा कुछ ज़मीनें हैं जहाँ से लगान वगैरह या कुछ भी आता हो, किराया भाड़ा कुछ आता हो, ऐसा भी है कि बस कुल मिला के यही 4 बीघे हैं? जी नहीं, जिम्मेदारी मुल्लन के बाद हम लोगों की सीर तोड़ी गई है और बागों का 20 गुना कर अदा किया था। बागें कहीं कहीं हैं यहाँ से दूर। बगिया गांव चौराहा है, आशापुर है, मिल्कीपुर है, फैज़ाबाद में, लेकिन वो हम लोगों की देख रेख में या कब्ज़े में नहीं है। अच्छा। ज़मीनें हम लोगों के कब्ज़े में नहीं है, लोगों के कब्ज़े में है, खाली कागज़ पर हम हैं। ज़मीनें दूसरों के कब्ज़े में हैं। अब ये जो हमारा यहाँ पर इतना ग्राउंड है, 2-4 बीघे 6 बीघे जो यही है हमारे पास यहाँ पर, और सीर तोड़ दी गई। जिम्मेदारी मूलन के बाद हम लोगों को बॉन्ड मिले। एक हमारे ग्रैंडफादर से मुकदमा चला तो 9 लाख रुपया कर्जा स्टेट में बता रहे थे। फिर हम लोग, हमारे ग्रैंडफादर ने मुकदमा लड़ा तो बताया कि 1,16,000 मेरे बॉन्ड बचे जो रिलीज़ हुए, हम लोगों के नाम से मिले 1,16,000 के बॉन्ड। चलिए उसमें बात कर लेंगे एक बात, वरना मेरे ख्याल से आउट ऑफ रेफरेंस हो जाएगा अगर हम पूरी कहानी ना सुने तो। जी जी जी। हाँ, तो सबसे पहले शुरू करते हैं आपकी रियासत से। कैसे शुरू होता है, कैसे कहानी शुरू होती है, कहाँ से कहाँ के रहने वाले थे आप लोग, कहाँ से आए, ये सब जो बातें होती हैं, शुरुआत आद्योपांत। जी जी जी। मैं आइए चलते बाबा बरियार शाह का वंश, पृथ्वीराज चौहान का वंश हूँ। हम लोग बजगौती ठाकुर थे। क्या थे? बजगौती ठाकुर। बजगौती ठाकुर? जी जी। मतलब पृथ्वीराज चौहान का वंश ठाकुर, मतलब क्षत्रिय। हाँ जी जी बजगौती ठाकुर? जी 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 जी। तो क्षत्रिय वंश हम लोग हैं। अच्छा। और दिल्ली से अजमेर तक कभी हमारे पूर्वजों का राज रहा है। पृथ्वीराज चौहान अजमेर तक 450 किलोमीटर दूर वहाँ था। और वहाँ से जब यहाँ आए सुल्तानपुर तो यहाँ से गया तक, बिहार तक हम लोगों का राज था, 450 किलोमीटर राज। सुल्तानपुर में यहाँ से दिल्ली से सुल्तानपुर आने का कैसे विचार बना आप लोगों का? वो हमारे वहाँ कोई जंग हुई थी पृथ्वीराज चौहान से के ज़माने में, तो हमारे जो पूर्वज थे बाबा बरियार शाह, इनका जन्म हुआ था अजमेर में, तो दिल्ली से अजमेर तक था। और उनका क्या नाम था उसके पहले? बाबा बरियार शाह, जिनके हम लोग वंश हैं, पृथ्वीराज चौहान के वंश में। अच्छा, नहीं मंथन के पहले कुछ और नाम था ना उनका शायद? पृथ्वीराज चौहान के ही वंश थे, वो बेटे थे। जी जी जी। जयचंद त्रिलोकचंद 2 भाई थे। तो त्रिलोकचंद जो थे ये तारखा हुए बाद में, पृथ्वीराज चौहान के वंश जो थे। बाबा बरियार शाह के 2, ठीक है, जयचंद त्रिलोकचंद। हम लोग त्रिलोकचंद से हैं। आप लोग त्रिलोकचंद के की ब्लड लाइन से आते हैं? ठीक है। हाँ जी। तो वो फिर वो यहाँ से आए तो फिर गए जमुई। जमुई से पहुँचे गया बिहार। जमुई प्रतापगढ़ में लगता है। जमुई से हम लोग फिर पहुँचे, हमारे पूर्वज गया बिहार। अच्छा। तो वहाँ की मंदिर को 700 बीघा ज़मीन डोनेट किया। अच्छा। फिर वहाँ से ये लगभग? जी जी, ये तो बहुत पहले की, 1300 पहले से की बात है ये। अच्छा। हाँ, ये 1300 का तो हमारा गेट ही है और बहुत पहले की बात है ये। कौन सा, वो वाला गेट? जी, जब हमारा किला बना था तो वहाँ बना था मंगरा में, प्रतापगढ़ में। अच्छा जी। और ये कब का है ये राजा मेहंदी अली खां का बनवाया हुआ है। मतलब आपके मेरे ग्रैंडफादर के फादर, मतलब मेरे लोकल भाषा में कहें तो परदादा आपके? मेरे परदादा का बनवाया हुआ है ये, राजा मेहंदी अली खां। हाँ, ग्रेट ग्रैंडफादर का आपके? जी जी जी। ठीक है, उन्होंने बनवाया ये था? 1800 के आसपास का। 1800। वही सुर्खी चूने वाली दीवार है, सुर्खी चूने से जुड़ा? इसमें तो मसाला तो बहुत पुख्ता लगा है। इसमें बेल, गुड़, चूना
और बहुत सी मेथी वगैरह वगैरह लगा करके बना है, बहुत पुख्ता है ये। अच्छा, ये मतलब किले का एंट्रेंस है। जी जी, ये है, ये बाद वाला है। पहले वाला वो था 700 साल पुराना, ये दूसरा है, सेकंड है। अच्छा जी। ठीक है, बाद वाले पे चलेंगे। जी जी, तो फिर आप लोगों ने गया में मंदिर डोनेट कर दी। डोनेट करा। उसके बाद फिर जंगें हुई हम लोगों की। हाँ। इब्राहिम लोदी के साथ थे, बाबर से जंगें हुई और इब्राहिम लोदी की आंख में तीर लगा, उनकी पलटन लौट गई। ये रुके रहे तो सवाल हुआ कि भाई आप क्यों नहीं भागे? कहने लगे मैं ठाकुर हूँ, छत्री हूँ, भागूंगा नहीं। आपके वो त्रिलोकी जी ने कहा। हाँ, जी जी जी, वहाँ पर ये हुआ कि मैं छत्री हूँ। हाँ। बाबा हमारे जो त्रिलोकचंद थे, ये वहाँ पर रुके, लड़े लड़ाई। अंग्रेजों से पंगा लिया त्रिलोकचंद ने लिया 1857 में। फिर अंग्रेज़ों से जंग हुई, तो अंग्रेज़ों की जंग में भी ये जीत हुई। सुल्तानपुर ज़िले से फैज़ाबाद तक को आज़ाद किया आपके पूर्वजन। जी जी जी, फिर वो कन्वर्ट हुए बाबर के टाइम में, तो ये तातार खां हुए त्रिलोकचंद से, पृथ्वीराज के बेटे बेटे त्रिलोकचंद से कन्वर्ट करके। तातार खां हुए। और ये नरवलगढ़ था, हसनपुर नहीं था। हाँ। क्योंकि दो जवान हमारे यहाँ की, राजा हुसैन अली खां 1857 की जंग में शहीद हुए थे, उनका जवान बेटा, तो इसका नाम हसनपुर रखा गया। इससे पहले था ये नरवलगढ़, यहाँ पर था। उसके बाद हसन खां के नाम से ये हसनपुर पड़ा, उनकी शहादत के बाद। अच्छा जी ठीक है। अब आप इब्राहिम लोदी से लड़ाई वड़ाई हुई और आप लोग कन्वर्ट हो गए उसके बाद है। और उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। फिर उन्हीं ने टाइटल दिया था, शेरशाह सूरी ने, सेकेंड किंग ऑफ इंडिया, बादशाह दोम का खिताब, कि बाएं पैर के अंगूठे से जिसको तिलक लगा करके चाहे आप राजा बना सकते हैं। आपको दिया ये आपकी। हाँ, हमारे पूर्वजों को, हाँ हमारे बुजुर्गों को कहा कि भाई शेरशाह सूरी कहने कुछ देना चाहते हैं। वो 2 दिन के लिए आए थे, जब 19 दिन में मान रहे और यहाँ उनकी खातिर बदादामात खूब हुई तो खुश हुए। कहने कागज़ मंगाइए, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। तो उन्हीं ने कहा कि सेकंड किंग ऑफ इंडिया, बादशाह दोम का खिताब दिया। कहा कि बाएं पैर के अंगूठे से जिसको तिलक लगाइएगा वो राजा माना जाएगा। आपके पूर्वज जिसको भी बाएं पैर के अंगूठे से लगा दें तिलक, बाएं पैर वो राजा माना जाएगा। वो 1.25 लाख अशरफियों का चबूतरा लगता था, बनाया जाता था चौक, उस पर वो खड़े होते थे और बाएं पैर के अंगूठे से तिलक लगाते थे, तो वो राजा माना जाता था। दिलीपपुर वगैरह यहीं के बने हुए हैं, कई राजा यहाँ से राजा बनाए जा चुके हैं। अच्छा जी। और शेरशाह सूरी, और फिर यही इसी सामने गेट है, पर उस गेट तक भी चलते हैं हम लोग अब। तो उसके बाद ये रियासत कितनी बड़ी थी? क्या और भी बिल्डिंगें थी कि इतना ही बड़ा खाली मैदान? बिल्डिंगें कई थी। अच्छा, क्योंकि पहले वो पटाव वाली छतें चलती थी, लकड़ी वाली, तो वो गिर गई। इमारतें यहाँ पर 5 थी हमारे, टोटल 5 इमारतें थी। 5-6 इमारतें थी। अच्छा। एक तो वो डोनेट कर दिया, अस्पताल बना है सामने। अच्छा। एक इमारत मेरी ये थी, एक बाहर था गेस्ट हाउस, मेहमान खाना, मेहमानों के लिए बना था बाहर। अभी एल्बम में है, मैं दिखाता हूँ अभी आपको, उसकी फोटो दिखा दूंगा। और फिर ये है, ये 1936 में बना है, ये वाला मेरे ग्रैंडफादर ने बनवाया, राजा अहमद अली खान ने। अच्छा। और मेरे आखिरी शासक जो थे राजा रजा अली खान, हाँ। वो मेरे वालिद थे। हाँ। उन्हीं के टाइम में हमारी जिम्मेदारी टूटी है 1952 में। 52 में जब उन्मूलन हुआ। जी, जिम्मेदारी मूलन में। हाँ। और 47 में राजा अहमद अली खां की डेथ हुई, तो ये नाबालिग थे। 3 साल जेर इंतज़ाम कोर्ट ऑफ वार्ड रहा। कोर्ट ऑफ वार्ड ने इसको देखा 3 साल। जब ये बालिग हुए 49 में, तो इनको हैंड ओवर किया। हाँ, मतलब सरकारी देखरेख में चल रहा था। उसके बाद फिर इनको हैंड ओवर किया फैज़ाबाद कमिश्नर ने। हाँ। तो 3 साल ये राजा रहे। बेतिया राज भी शायद है, कोर्ट ऑफ वार्ड के चक्कर में फंसा हुआ है, आज तक कोई उसका हो नहीं पाया है। शायद बेतिया राज की कहानी है, सुनता हूँ मैं। अच्छा, मिला जुला के अब फिर आपने 1857 वाली कहानी बताई, ये वो कहानी बड़ी रोचक है। उसकी लड़ाई में जब कई सारे लोग अंग्रेज़ों के साथ उसमें थे, साथ में दिखते थे कई रियासतें, उस समय आप लोग शायद 700 सैनिक के साथ लड़ाई किए थे। कितने सैनिकों के साथ? 700 सैनिक के साथ। क्या हुआ था? पूरी घटना बताइए उस समय की। अब उनका मिशन ये था कि पूरे देश में मैं रहूं। अमेरिका का मिशन ये था। अमेरिका जब यहाँ आए, जब लड़ाई यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट वाले जब यहाँ आए, तो ब्रिटिश वालों का मिशन ये था कि पूरे देश में मेरा झंडा लहराए, मैं रहूं। तो यहाँ आने के बाद एक सूचना मिली यहाँ कि अब सुल्तानपुर में कोई चिराग जलाने वाला नहीं है। तो इनको बड़ा बुरा सा लगा कि यानी कि मैं मुर्दा हूँ। तो ये अपने 700 सैनिक लेकर के और राजाओं को बुला करके इन्हीं मीटिंग की और कहा कि भैया चढ़ाई करो अंग्रेज़ों के ऊपर। तो ये चढ़ाई करनी थी। ये गोलाबारी अमहट के पास से, कितना दूर यहाँ से? यहाँ से मुश्किल से 6 किलोमीटर होगा। अच्छा। तो यहाँ जब खबर आई तो इन्हीं ने तैयारी की फुल कि अब अंग्रेज़ों को यहाँ टिकने नहीं देना है।
अच्छा, बाकायदा झगड़ा करना है, इनसे जंग करना है और इनको यहाँ से उखाड़ फेंकना है। ठीक है। तो अंग्रेज़ों से यहाँ से जंग शुरू हुई। तो यहाँ से कादू के नारा, जगदीशपुर से थोड़ा पहले कादू का नाला कहलाता है, वहाँ तक अंग्रेज़ों को दौड़ा दौड़ा के मारा। इनका फिशरमैन जो इनका मेन था हेड, उसको मार करके पेड़ पर टांग दिया गया और काफ़ी सैनिक अंग्रेज़ों के मारे गए। किसके फिशरमैन को टांग के दिए, मार दिया गया? ब्रिटिश गवर्नमेंट के ब्रिटिश गवर्नमेंट के फिशरमैन को मांग के, मशवरे को मार के हाँ। पेड़ पर टांग पेड़ पर टांग दिया गया था उसकी लाश को। मतलब आपके फोर फादर्स ने किया ये? फोर फादर्स मेरे किया है, मारा है, खूब मारा है, खूब लड़ाई की है, भगा दिया है अंग्रेज़ों को यहाँ से। तो अंग्रेज़ों ने बाद में लिखा कि हसनपुर स्टेट ने मुझे 4 आना लुहा दिया। अब सवाल ये आता है कि भागने वाला 4 आना है या टिकने वाला 4 आना है? 4 आना लोहा दिया। 4 आना लोहा दिया, तो इसके माने 12 आना लोहा दिया, क्योंकि भागने वाला 4 आना बच के भाग गया, तो 12 आना लोहा दिया ने आर पार की लड़ाई की हसनपुर स्टेट ने अपने सैनिकों के साथ। और कुछ इधर के भी मरे, कुछ इधर। एक कब्रिस्तान है मेरा, आज भी बना हुआ है, जो लोग शहीद हुए थे उनका ये हुसैनगंज में एक कब्रिस्तान है। अच्छा, हाँ, बंधुआ कला के पास, अच्छा, बंधुआ कला स्टेशन से थोड़ा सा पहले एक कब्रिस्तान है। अच्छा। फिर किन्होंने लड़ाई लड़ी थी 57 वाली? 1857 की लड़ाई। हाँ। हाँ, किन्होंने लड़ी थी, किन्होंने? राजा हुसैन अली खां। हुसैन अली खान से। हाँ, ठीक है, हुसैन अली खान ने लड़ाई लड़ी उस समय 57 वाली। उसके बाद कौन आया? उसके बाद राजा अहमद अली खां है, खैरात अली खां है, अहमद अली खां है, मोहम्मद अली खां है। हर पुश्तें आई हमारी। 19वीं पीढ़ी है हम लोगों की ये रियासत की। मैं 19वीं पीढ़ी में हूँ। अच्छा, 19वीं पीढ़ी में है। अच्छा, मतलब आपकी पैदाइश तक मेरे ख्याल से रियासत वसत जाने लगी होगी यहाँ नहीं, की? मेरे पैदाइश से पहले 1952 में, मेरी पैदाइश 60 की है जी। ये सब पुराना उराना दिख रहा है, ये सब तो पुराना है। धार्मिक स्थल है, इमामबाड़ा है हम लोगों का। ये तो बाद में डोनेट किया इमामबाड़े में ना, ये तो पहले नहीं तो नहीं, ये कुछ तो और बना था। है, ये बाद में हमारे राजा मेहंदी अली खान ने बनवाया है। अच्छा, ये कन्वर्ट होने के बाद हाँ, पहले यहाँ कुछ मंदिर भी थी जो उस एरिया में चली गई। जब हम ये नरवलगढ़ था हाँ। और जब ये स्टेट हिंदू थी, हाँ। तो यहाँ एक मंदिर भी थी और मंदिर इधर चली गई। बंधुआ पुरानी संगत हम लोगों की थी, जो बाबा शाहजराम के हवाले कर दी गई है। और पुरानी संगत हमारे पूर्वजों की थी, वो आज भी मौजूद है बंधुआ में। अच्छा। जी जी। तो इमामबाड़ा कब बनाई है? इमामबाड़ा राजा मेहंदी अली खान ने बनाया, 1800 के आसपास बनाया। मेहंदी अली खान जी ने बनवाया। अच्छा, अब इसके बाद आता है ये आपका दरवाज़ा, जो लगभग 700-800 साल पुराना है लगभग। 700 साल के लमसम, 1360 के आसपास का। 1360 60, के आसपास। हाँ 60 या 1300 के कुछ अच्छा, पीरियड इसका 1300 के आसपास। अब ये बताइए कि यहाँ पे दरवाजे से बता रहे थे कि कौन आया था, 2 दिन रुकने आया, 19 दिन रुके, क्या बता? सूरी, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जब ये ग्रेंटन रोड बनवा रहे थे, जीटी रोड, क्या बिहार से आए? हाँ, सर्वे में जब आए हाँ, तो जब यहाँ पहुँचे तो उनको एक लीक दिखी। तभी रेलवे लाइन वगैरह नहीं थी। लीक दिखी? हाँ, कैसी लीक? रास्ता लीक कहते हैं, रास्ते को कंकर वाला रास्ता, लीक टाइप का। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो फिर वो इधर मुड़ गए। हाँ, तो पता चला कि यहाँ एक स्टेट है। तो यहाँ आकर के फिर वो टिके, तो कहने लगे कि मैं टिकना चाहता हूँ 2 दिन। हाँ, तो अब आप बादशाह थे, हम लोग तो एक रियासत थी, 400-450 किलोमीटर दूर वो दिल्ली के शासक रहे। तो कहा ठीक है, टिकिए आप। तो वो 1 दिन के बजाय 19 दिन में मान रहे हैं। अच्छा जी। 20वें दिन जब वो जाने लगे हैं तो कहने लगे लाओ मैं कुछ देना चाहता हूँ तुम्हें। खुश हुए, यहाँ उनकी खिदमत हुई, खूब आवभगत हुई। तो वो खुश होकर कहने लगे मैं कुछ देना चाहता हूँ। तो उन्हीं ने एक खिताब दिया, सेकेंड किंग ऑफ इंडिया, यानी बादशाहों को खिताब। उसके बाद कहने लगे कि तुम जिसको चाहो राजा बना सकते हो। बाएं पैर के अंगूठे से जिसको तिलक लगा दोगे वो राजा माना जाएगा। अच्छा। जिसको राजा बनने का काबिल समझना उसको राजा बनाना। बाबर भी आए थे यहाँ पे? बाबर 4 दिन आए थे, 4 दिन रहे, 4 दिन रहे थे। अच्छा, 4 रोज के लिए बाबर आए थे। शेरशाह 19 दिन के लिए आए थे। अच्छा जी। इतना ये रिस्टोर वगैरह का काम बड़ा कूड़ा वूड़ा पसरा हुआ है कि रिस्टोर वगैरह नहीं करवाते आप लोग? नहीं, अब कोई यहाँ रहता ही नहीं। ज़्यादातर परिवार हमारा लखनऊ में रहता था, तो बाद में आए। अच्छा। और अब आप कहाँ रहते हैं? मैं तो अब यहीं रहता हूँ फिलहाल, क्योंकि तनहा मैं बचा हूँ। बड़े भाई थे मेरे, उनका भी इंतकाल हो गया। अब मैं ही बचा हूँ यहाँ पर। चचेरे भाई हैं मेरे, वो लखनऊ शिफ्ट हैं, आते जाते रहते हैं। भी एजाज अली हैं, मेहंदी अली हैं, मेरे चचा के लड़के हैं। परिवार वगैरह परिवार वगैरह सब है लखनऊ में। यहीं रहते हैं कि लखनऊ में? आप केवल अकेले यहाँ रहते हैं? नहीं नहीं, मेरा परिवार रहता है, मेरे बच्चे आपका परिवार यहाँ रहता जी है? जी जी ओके ओके। तो इस भवन में आपका घर है? जी जी जी। अच्छा। और पीछे भी कुछ है? पीछे मस्जिद है ये सामने मस्जिद है। ये कुआं कब का है ये? जी। कुआं कब का है ये? ये कुआं तभी का ही है। अच्छा, तभी का कुआं भी है? कुआं पुराना है। अच्छा, ये बताइए कि मतलब ये सामने अस्पताल है जो बता रहे हैं आप, जिसको ज़मीन आपने डोनेट कर दी थी? डोनेट की गई। कितनी ज़मीन थी ये? ये 70 बिस्सा ज़मीन दी गई है। 70 बिस्सा? जी जी।
अच्छा, ये CSC सामने बना है जिसके बारे में ये 32 बेड की CSC है। 32 बेड की CSC है जिसके बारे में हसन अली साहब बता रहे हैं कि ज़मीन इन्होंने डोनेट कर दी इन लोगों ने। आपके बड़े भाई ने की है जी शायद। जी, मेरे बड़े भाई कुंवर महमूद अली खान ने डोनेट किया। अब आपके जोत का हिसाब लेते हैं, कितनी जोत बची आपके पास? नहीं, आइए बैठ के। हम लोगों ने की नहीं, जोत की ही नहीं हम लोगों ने। ज़मीन कितनी बची है आपके पास? ज़मीनें अब हमारे पास काश्तकारी हुई नहीं, काश्ती हमारी टूटी थी। 4 बीघे ज़मीन की बात होती है, वो क्या होती है? 4 बीघे बस यही जो बचा है हमारा, इसी की बात होती है। यही मेरा है। हाँ, अब बागें हैं मेरी, कागज़ पर मैं हूँ, कब्जे में मेरी कोई ज़मीनें नहीं है, अच्छा, दूसरों को कब्जा है। हिस्से में तो यही 4 बीघा है, ये पूरा बस ये प्रांगण। 4-5 बीघे जो है, ये 10 बीघे में था, कुछ हमने दे दिया, अभी डोनेट कर दिया इसमें से। अच्छा, जी, ये कंपलसरी। इमामबाड़ा कौन मैनेज करता है? इमाम बड़ा हम ही लोग देखते हैं। मैनेज भी आप ही लोग करते हैं? जी 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 जी, मुहर्रम में 2.25 महीने के लिए खुलता है बस। 2.25 महीने के लिए। जी, इसमें जो कार्यक्रम होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं मुहर्रम के, वो यहीं से होते हैं सारे। अच्छा, ये बताइए, मिला जुला के किसी भी रियासत का रख रखाव जो होता है हसन अली साहब, वो तो बड़ा लंबा चौड़ा होता है हिसाब किताब, और मतलब अभी हालत देख के तो लग रहा है कि बहुत अच्छी हालत तो नहीं है इस पूरी रियासत की। मतलब भवन जर्जर हैं, सीढ़ियाँ टूट रही हैं, हाँ, और मतलब झाड़ झंखाड़ उग ही आया है, कूड़ा कुत्ता बकरी सब दुनिया भर का है ही। तो क्या मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है आपसे? हर भक्ति का यही कंडीशन देख रहे हैं देश में, पूरे देश में ये चल रहा है कि जो देशभक्त रहे या जिसने देश की सेवा की। मेरे वालिद ग्रैंडफादर, उनके पास 3 टाइटल थे। अच्छा, उन्हीं ने ऑलरेडी लेफ्टिनेंट हुए, मिलिट्री में गवर्नर से मिले, तो गवर्नर ने इनको ऑलरेडी लेफ्टिनेंट रखा मिलिट्री में भर्ती लेने के लिए लोगों को। तो ये कास्ट ऑफ फ्री, कोई तनख्वाह नहीं देते थे गवर्नमेंट से। और MLC भी रहे फ्री ऑफ कॉस्ट, MLC भी रहे फ्री ऑफ कॉस्ट, और ऑलरेडी लेफ्टिनेंट रहे मिलिट्री में, जिसके पोस्ट भी मेरे पास हैं, पूरा वो है। उनको लाइसेंस दिया गया था, तोप का लाइसेंस। वो लाइसेंस मेरे पास आज भी मौजूद है, तोप का लाइसेंस। जी जी जी, तो तोप चला सकते हैं मतलब आप? तोप चलाते थे, था इनको पावर था तोप चलाने का। तोप का लाइसेंस लगता था उस तोप समय? का लाइसेंस लगता था। जी जी, लाइसेंस है। लाइसेंस के तोप नहीं चला सकते? नहीं नहीं, गवर्नर हमको लगता था राजा वाजा के पास है, जब जिसके मन कर घर पे लगा के उड़ा दिया तो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। तब भी लाइसेंस, उस टाइम पर भी लाइसेंस था मेरे पास, लाइसेंस है, प्रूफ में। तोप का? हाँ, 41 का और 43 का, 1941 का। 41 का। जी जी। अच्छा, अब आपके पास कई सारी तस्वीरें भी यहाँ बता रहे थे, दिखाएंगे? दिखाइए दिखाइए दिखाइए, आइए आइए बैठ के देख लेंगे। हाँ, कुछ तस्वीरें हैं, ये बचा है, बाकी तो अंग्रेज़ों के जुल्म का शिकार हम लोग हुए ही हमेशा, ब्रिटिश गवर्नमेंट। और क्या ये मेरे फादर हैं। अच्छा, आपके पिताजी हैं ये? हाँ, राजा रज़ा अली खान। ये कॉलेज पढ़ने जाते थे तब का है ये, अच्छा, जब ये 18-19 साल के थे, ये कहाँ तब पढ़े का जाते फोटो है। कॉलवेन लखनऊ। अच्छा, ये हेडसन कार थी, नाटन थी, ये सारी गाड़ियाँ हमारे यहाँ इस पीरियड में थी। ये 2 मैम हैं जो पढ़ाती थी मेरे अंकल चचा को और मेरे फादर को। ये क्रिश्चियन टीचर हैं, अच्छा, इंग्लिश पढ़ाती थी। अच्छा, इंग्लिश टीचर थी ये, मेरे वालिद को पढ़ाती थी। अच्छा, 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 हाँ, और ये हमारे यहाँ कहा थी, ये वालिद का आखिरी का है। राजीव गांधी जब यहाँ आ रहे थे तो ये इस्तकबाल में खड़े थे उनके। ये मेरे वालिद हैं, राजा रज़ा अली खान आखिरी शासक। अच्छा। जी ये हाथी आपके यहाँ का? जी, साथी है जी। ये सब कहाँ की फोटो है? ये सब यही की है, सब घर की है, सब इधर ही की फोटो है? परिवार के लोग हैं। ये मेरी ग्रैंड मदर हैं, रानी साहब, राजा अहमद अली खां की मैसेज। अच्छा, ये मेरे वालिद हैं, राजा रज़ा अली खां। ये राजा मेहंदी अली खां। मेहंदी अली खां ये हैं? ये राजा मेहंदी अली खां, ये राजा अहमद अली खां। ये जब 3 टाइटल थे इनके पास, ये लगा है बिल्ला इनके। ये MLC भी रहे, राजा भी थे, और ऑलरेडी लेफ्टिनेंट भी रहे मिलिट्री में। मिलिट्री में जी, भर्ती वगैरह लेते थे। ये वो कब्रें हैं जो 1857 में लोग शहीद हुए थे उस 1857 के। जी। अब इस पर रेलवे कब्जा करना चाह रहा है, काफ़ी ज़मीनें इसकी रेलवे ने कब्जा कर ली हैं। ये है देशभक्तों की हालत। ये तो हिरन है, यहीं पला था, हमारे यहाँ पला था। हिरन पाला हुआ था? जी, हिरन पाला था। अच्छा। हाँ, शिकार होते थे शाहजादे। कितने जानवर थे आपके यहाँ? क्या क्या था? कितना लावा लश्कर था? हाथी था, घोड़े थे, सब था। पूरा इंतज़ाम था उस पे। ये पूरा अस्तबल बना था, 40 घोड़ों का अस्तबल था। ये जो सामने इलाका? जी, ये इलाका जो बस गया है, ये पहले हमारा घोड़े का अस्तबल था। एक जो घोड़ा दिख रहा है वो आपका ही है? ये अपना ही है। जी जी। क्या सवारी कोई करता है? नहीं, ये तो मुहर्रम के लिए सवारी बच्चे करते हैं, और मुहर्रम के लिए। हाँ, ये स्वरूप कुमारी बख्शी जी यहाँ आई थी, स्कूल का जब 100 साल हुआ था। ये गवर्नर साहब हैं, ये भी यहीं आए थे हमारे यहाँ। सिफ्त रजी साहब, ये यहाँ के मंत्री जी रह चुके हैं, मोहिद अहमद साहब। जी 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 जी। ये राजा प्रताप बहादुर सिंह, ये रानी साहब कड़वार, ये भी हमारे परिवार से ही हैं। ये लोग हिंदू रह गए,
अच्छा, और हम इन्होंने लोग कई कन्वर्ट हो आप लोगों ने इन्हीं convert करा धर्म लिया। परिवर्तन नहीं किया। ये भी हमारे परिवार से ही हैं, हमारी दादी लगती हैं। ये मेरे वालिद हैं, राजा रज़ा अली खां मेरे बड़े भाई हैं, इनका इंतकाल हो गया। ये मैं हूँ, ये भाई के बचपने का है। और ये राजा थे 51-52 में जिम्मेदारी उन्मूलन हुआ है, उस पीरियड का है। ये भी उन्हीं का है, मेरे वालिद का है। ये मेरे चचा हैं, अच्छा, कुंवर सामिल लिखा है, इनके छोटे भाई। चेहरा एकदम मिल रहा है दोनों जी जी, ये छोटे हैं, ये बड़े हैं। का। अच्छा, घर और कैसे चलता है अभी? 4 बीघे की जमीन है आपके पास, जमीन पे कुछ है नहीं बाजारों कुछ? का सोर्स ऑफ इनकम है मेरा यही है। ये मेरे बड़े भाई हैं, ये मैं हूँ। बाजार का सोर्स ऑफ इनकम मतलब? जो हाट बाजारें लगती हैं, हफ्तेवारी, वीकली, अच्छा, कैसा बाजार लगता है यहाँ पे? बस ये डेली यूज़ का सामान, जैसे साग सब्जी, गल्ला, कपड़ा। कहाँ लगता है? इसी में लगता बस है? नहीं, पीछे सामने लगता है, एक वहाँ लगता है। हाँ, एक स्टेशन के पास एक हमारी बाग है 5 बीघे की, उसमें लगता है। अच्छा, और ये गेस्ट हाउस था, मेहमान खाना हमारा, लोगों के लिए, मेहमानों के लिए जो बना था। ये बाहर बहुत खूबसूरत था, बाहर टूट गया। इसमें सब पटाव की छतें थी, लकड़ी की। ये बाहर वाला, ये मेरे बड़े भाई हैं। जब इनका इंतकाल हुआ तो यहाँ पर मट्टी में लोग आए थे संस्कार में, आखिरी संस्कार में आए थे, अंतिम संस्कार में, वो तब का है ये। और ये ऑलरेडी लेफ्टिनेंट जब थे राजा अहमद अली खां, तब का है ये। अच्छा, ये ऑलरेडी लेफ्टिनेंट थे, फ्री कास्ट ऑफ थे। और इनका जो लाइसेंस है आपको दिखाएं, वो ये है। तोप का लाइसेंस जो था इनका, ये है। तोप का लाइसेंस है, ये गवर्नर ने किया है, ये राजा मोहम्मद अहमद अली खां। This sanad is presented by His Excellency of Governor of United Provinces, Raja Ahmad Ali Khan of Hasanpur, District Sultanpur. Military service connection war is granted an assignment of land revenue to extent of ₹500 annually as specified in the first schedule subject to condition. नहीं सर, ये कुछ और है। ये लैंड रेवेन्यू ऐसा एक लैंड रेवेन्यू निकालने का, लगान निकालने का असाइनमेंट है ये शायद वो नहीं है, ये कुछ और है। लाइसेंस है 41 का, 43 का रिन्यूअल होता है। देखिए ये 43 का है, ये 43, ये देखिए तो बनी हुई भी है। ये लाइसेंस है, ये बाकायदा, इसका ये लेटर भी रखा है। देखिए with reposing trust and confidence on your loyalty and good conduct, do by these present the consider upon you the honorary rank of second lieutenant in our Indian land forces from the 16th day of September 1943, and we do hereby give and grant you full power and authority to have, hold and enjoy your said honorary rank accordingly, together with all and regular singular the privilege there belonging, and we do hereby command all the officers and अच्छा, ये तो सेकंड लेफ्टिनेंट अपॉइंट किया गया, सेकंड लेफ्टिनेंट अपॉइंट किया गया। अच्छा सर, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, शायद ये कन्फ्यूज़न हो गया है आपको कहीं पे। हाँ, मैं शायद कन्फ्यूज़न हो गया है। ये जो है गवर्नर का एम्ब्लेम हो सकता है, ठीक है। ये एम्ब्लेम मतलब चिन्ह मान के चलिए, हाँ, राज चिन्ह हो सकता है। हाँ, और ये जो कागज़ है सर, हाँ, ये जो कागज़ है, ये तो आपने युद्ध के समय जो अच्छी सर्विसेज दी उनकी रिकॉग्निशन का सर्टिफिकेट है ये, ठीक है। ये वो हो गया है आपका। और ये है, हाँ, ये 43 का है। ये तोप का लाइसेंस नहीं है सर, ये है आपका वॉर इज ग्रांटेड एन असाइनमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू to extent of ₹500 annually as specified in the first schedule to subject the conditions set forth in the second schedule annexed here दो। मतलब ये जो लगान होता था सालाना 500 रुपए का लगान उगाहने का असाइनमेंट है काम, हाँ, कि ये दिया जा सकता है। ये हो सकता है कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ हो। अच्छा, एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है, 57 में आप मुखालफत में रहे अंग्रेज़ों के, 57 में आप अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ खड़े रहे, हाँ, 1857 की क्रांति में। और 41-43 तक आते आते आपको वो मिल रहा है, आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट रिकॉग्निशन दे रही है। सेना में आप लड़ाई कर रहे हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट की सेना में लड़ाई कर रहे हैं, ये साक्ष्य मिल रहे हैं। तो बाद में सेना में भी लोग गए, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट की सेना में। जी, क्योंकि देशभक्त थे ना। इन्होंने कहा कि मैं देशभक्त हूँ, देश की सेवा करना चाहता हूँ, मुझे कुछ दिया जाए। तो ये लोग ये पूछते कि आज़ादी के आंदोलन में क्यों नहीं उतरे? कौन? मतलब लोग ये नहीं पूछते कि आज़ादी के आंदोलन में क्यों नहीं उतरे? आज़ादी की लड़ाई तो लड़ी ही है,
ब्रिटिश सेना में रह नहीं ब्रिटिश में नहीं, 1857 वाली, देश की आज़ादी के बाद, 1857 में। अच्छा, अब आप बता रहे हैं कि हमको इसमें मिला जुला के यहाँ पे जो बाजार लगता है वही है, कितना पैसा आ जाता है उससे? कर्जा, आप इतनी सुंदर सुंदर गाड़ियाँ आपने दिखाई, वो गाड़ियाँ कहाँ गई सर? ये सब तो उसी टाइम पर ख़त्म हो गई, हम लोगों के सामने ये नहीं थी, मेरे फादर के सामने तक की थी। एक आध गाड़ी थी जो आज भी कानपुर में चल रही है, पेपर हमारे नाम है हटसन। अच्छा। तो वो मेरी मदर के नाम थी, रानी सिकंदर जहाँ बेगम का नाम, मेरी मदर का नाम था रानी सिकंदर जहाँ, उनके नाम वो गाड़ी आई थी 1952 में। अच्छा। पहली गाड़ी थी। तो वो सुल्तानपुर में थी, बंगले पर हमारे खड़े, हम लोग लखनऊ चले गए, तो वो गाड़ी चोरी हो गई थी, खींच के चली गई थी किसी कबाड़ी के हाथ, फैज़ाबाद से कानपुर में। वो अभी रनिंग कंडीशन में गाड़ी है। कानपुर कौन चला रहा है उसको? किसके पास है? मेरे बड़े भाई गए थे, इस बात के लिए मालूमात लिए थे, कागज़ उसका रखा था उनके पास। चोरी हो गई? जी। और कितनी गाड़ियाँ थी हम लोग साथ? लखनऊ में थे, यहाँ थे ही नहीं। अच्छा, कितनी गाड़ियाँ हैं कुल कितनी थी उतने उस समय? में हम लोग लखनऊ चले गए थे, 4-5 साल की एज थी मेरी, तो मैं लखनऊ चला गया। वहीं पर फिर थोड़ा तालीम वगैरह हासिल की, पढ़े लिखे हाई स्कूल तक, उसके बाद फिर चले आए 1975 में। कुल कितनी गाड़ियाँ थी आप लोगों के पास, मतलब उस समय की? 5 गाड़ियाँ रही होंगी सब? अब नहीं, एक भी नहीं है कोई उसमें? नहीं। अब एक गाड़ी मेरे पास है, रेडी रेस्टन गो, जो आप वाली आपकी पर्सनल? मेरे पर्सनल है, वही है। वो तो इधर ही बीच खरीदे होंगे, नई होगी? जी नहीं है, 3 साल पुरानी, 2019 में मैंने खरीदा है। अच्छा, एक गाड़ी और 4 बीघे का राजा। सही कह रहे हैं। और सीरियसली बताएं तो कई सारे राजा वाजा, मतलब अपने अभी भी जो राजाओं की रियासत बची हुई है, तो वो काफ़ी पैसा खर्च कर देते हैं रियासत के मैनेजमेंट में। और राजस्थान जाइए तो उन्होंने, मतलब वो तो राजस्थान और आगरा वगैरह में, भरतपुर में उन्होंने तो पूरा होटल खोल दिया है कई जगहों पे। हाँ, कई जगहों पे होटल वगैरह खुल गए हैं रियासतों में। तो आपको कभी ख्याल नहीं आया कि यार इतनी बड़ी रियासत है, किसी होटलियर से, किसी बड़े होटल वाले से बातचीत किया जाए तो सुल्तानपुर को एक बढ़िया होटल, एक रिजॉर्ट मिल जाएगा, हमारा भी फिर से चमक जाएगा सारा कुछ हिसाब किताब? ये सब कुछ नहीं है, सब जिनको सोचना था। हाँ, सोचते क्या, क्योंकि मेरे फादर थे, वो भी एक तरीके से रहे, मेरे वालिद थे, भाई थे, वो भी वैसे ही रहे। क्योंकि देखिए यहाँ का मसला ये है कि एक स्टेट ऐसी रही है जो हमेशा प्रजा पालन की है, प्रजा पालन का इनका जज्बा था, वही था कि प्रजा ही मेरी औलाद के बराबर है। सपोज जैसे मेरे बाद मेरे बच्चों का है कि ये सारी प्रॉपर्टी मेरे बच्चों की होगी, लेकिन प्रजा को तो मैंने पहले दिया है। किसी को 51 बीघा, किसी को 52 बीघा, कहीं पर मंदिर को, तो कहीं मस्जिद को, तो कहीं इमामबाड़े को, इस तरीके से प्रॉपर्टी काफ़ी थी। लेकिन काफ़ी प्रॉपर्टी भी डोनेट भी की गई है यहाँ। 700 बीघा, 600 बीघा मंदिर को दिया गया है। उसके बाद इमामबाड़ा, करबला 12 बीघे है, दर्ज है। ये इमामबाड़ा बना। जुलूस हमारे यहाँ से सारे उठते हैं, जो मुहर्रम के जुलूस उठते हैं, और हमारे यहाँ तो बहरहाल ठीक ठाक रहा आपकी साल भी और अगले साल भी। और कुछ यहाँ की गंगा जहनी तहजीब है, जो आबादी है यहाँ की, हमारे यहाँ के सुल्तानपुर ज़िले में एक हसनपुर जो है, यहाँ पर कोई कास्ट फीलिंग नहीं है। हर त्यौहार बड़े अच्छे से मनाया जाता है। मुहर्रम का त्यौहार भी हमारे यहाँ होता है, सब मिल कर के करते हैं, हिंदू मुसलमान हर कौम मिल करके। हाँ, सारे त्यौहार, दीपावली का त्यौहार हुआ या होली का त्यौहार हुआ तो सारा गांव होली मिलने हमसे आता है, आशीर्वाद लेने आता है। हम सबको आशीर्वाद देते हैं, लोग हमको आशीर्वाद देते हैं। पता नहीं किसकी दुआ कब किसको लग जाए, मानना ये। राजा महाराजाओं पे बहुत सारा कर्जा चढ़ा रहता है, ये सुनते हैं हम लोग, कई तरह के कर्जे, इधर के कर्जे, उधर के कर्जे। आपके यहाँ क्या हिसाब किताब है? महाजनान के कर्जे थे, उसका वो मुकदमा चला है। अच्छा। अब हमारे ग्रैंडफादर के ज़माने में, फादर के ज़माने में, ये लास्ट में भी सब सारे कर्जे अदा हो गए। किसी का कर्जदार नहीं है मेरी स्टेट। अच्छा जी। 1,16,000 मेरा खुद गवर्नमेंट के ऊपर चढ़ा था, जो मुझे बॉन्ड की शक्ल में मिला। बॉन्ड की शक्ल में गवर्नमेंट पैसा, सरकार ने पैसा चुकाया आपका? सरकार ने पैसा दिया, वो भी कुछ आपसी कंपटीशन के चक्कर में वो डीएम कस्टडी में रहा। 2007 या 8 में वो कैश हुआ है। अच्छा जी। चलिए, 1,16,000 के बॉन्ड मिले थे। 1,16,000 के बॉन्ड मिले। तो ये बातचीत हम लोग कर रहे थे, हम लोग सोचे कि खोजा जाए सुल्तानपुर में क्या नया, क्या अनदेखा है। तो ये राजा हसनपुर का नाम हमारे सामने आया, तो हमने बोला कि इस पर भी बातचीत करनी चाहिए, इसको भी देखते हैं एक बार करीब से। तो एक राजा हैं, राजा के पास 6 गाड़ियाँ थीं, राजा के घर में तमाम सिपह सालार थे, काम करने वाले लोग थे। वो लोग पलक पावड़े बिछाए रहते होंगे, एक आदेश के इंतज़ार में खड़े रहते होंगे। राजा के परिवार ने जंग लड़ी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़,
फिर अंग्रेज़ों के साथ, और तमाम उनके उसकी अपनी अपनी अलग व्याख्याएं हैं। इतनी अच्छी जंग की गवर्नर की तरफ से सम्मानित करने के प्रमाण भी सामने दिखाई देते हैं, कुछ न कुछ तस्वीरें दिखाई देती हैं। एक रिच परंपरा, एक गाड़ी, एक घर और एक छोटे से भूभाग पर आके सिमटती है। ये चीज़ों को ही हमने इस बातचीत में समेटने की कोशिश की है। आप ये बातचीत ललन टॉप यूपी पे देख रहे थे और शायद ललन टॉप पे भी देखेंगे, और वो जेरी और आयुष जी तय करते हैं हमारे कि क्या वीडियो कहाँ जाएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा, ललन टॉप देखते रहिएगा। थैंक यू।